पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि सक्रिय राजनीति में आएंगे। श्रवण कुमार कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर फैसला लेंगे। सर, क्या लगता है, निशांत आएंगे राजनीति में? उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? वो चाह रहे हैं, बार बार वो बयान देते हैं कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब क्या लगता है सर, वो तैयार हो गए हैं आने के लिए? आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। इंजीनियर हैं, समझदार बिहार के नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। सबकी चाहत होती है कि पढ़ा लिखा सब नौजवान लड़के लोग, पुरुष महिला, लड़का लड़की, यही ना है भाई, क्या चाहता है आदमी। उनमें जो खोट अगर कोई देखता होगा तो उसको उनके बारे में समझ नहीं है। निशांत के बारे में, निशांत कुमार के बारे में आध्यात्मिक सोच के है, प्रवृत्ति की है, तो ये तो और अच्छी बात है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक सोच का हो तो ये तो और अच्छी बात है। जिस तरह से चर्चा चल रही है, अब आएंगे कि नहीं आएंगे, फैसला तो उनको लेना है। मेरी राय तुम जानना चाहती हो तो मुझे लगता है कि वो आएंगे, समय पर आएंगे। अब समय कब है वो तय करेंगे। पिताजी के न चाहते हुए आए ऐसा नहीं होगा। पिताजी चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। पिताजी अलग हैं क्या? माने क्या खोट है उसमें? अगर नीतीश कुमार वाकई चाहते हैं कि जनता दल यू बचा रहे, पार्टी उनकी बची रही, जिस पार्टी को उन्होंने बनाया है, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज जहां जेडीयू बा, देख रहे कितना ऊंचाई पर बा, तो उसको अपने सामने ही देखेंगे कि बर्बाद हो जाए। और देखो, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, अगर उसका कोई परिवार का उत्तराधिकारी ना हो, या फिर वो नेता किसी को बना न दे कि हमारा यही घोड़ा है, हमारा उत्तराधिकारी यही है, तो डेड हो जाती, खत्म हो जाती है। देखो अभी नवीन पटनायक ने किसी को बनाया नहीं, खत्म लगभग होते जा रही है। वृद्धावस्था के बाद से पहले आप लालू प्रसाद यादव जी ने बना दिया, देखिए मुलायम सिंह यादव ने बना दिया, मायावती भी अपने को बना दिया उत्तराधिकारी हैं, बाल ठाकरे ने बना दिया, बनाया कि नहीं। जेएमएम का देख लो, मायावती जी कैसे हैं, काशीराम ने जी ने बनाया। यहीं बिहार में रामविलास पासवान जी की पार्टी जो थी, अगर वो नहीं बनाए होते अपने पुत्र को तो कहाँ थी, या अपने किसी को बना दिया। तो सर्वाइवल इसी में है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, क्यों नहीं चाहेंगे। ये जो कोलाहल है, जो हल्ला है, जो बातें आ रही हैं, तो हवा में थोड़े आ रही हैं। और मेरी जो बातचीत होती है, बहुत सारी लोगों से बातचीत इस पर होती है, क्योंकि मैं तो इधर बीमार था, इसलिए हमारे व्यूअर्स मेरा कार्यक्रम भी नहीं देख पा रहे थे। बड़ी परेशान थे लोग, अधीर थे। लगातार सर कमेंट भी। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि हमसे दिल से जुड़े हैं ना। दिल से जो जुड़ता है वो मन से नहीं। हमारे व्यूअर्स जो है, आज के जो व्यूअर्स हैं, वो हमसे दिल से जुड़े हुए हैं। दिल का जो होता है ना प्यार, वो जो है बहुत टिकाऊ होता है। तो दिल से चाहते हैं लोग कि निशांत को आना चाहिए, और संस्कारी लड़का है वो। हाँ, अब किस रूप में आएंगे, यहां तक मैं कह सकता हूं, मुझे जो जानकारी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी। विधानसभा सर मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि किसी सांगठनिक बड़े पद पर आकर के बहुत कुछ सीखें। भाई, नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल पूंजी है, कैपिटल जो है, पूंजी जो है, कमाई जो है, वो कमाई क्या है, वो पूरा इनके साथ सट जाएगा। सटेगा ना जी, आएगा ना जी इनके साथ। अब तो पार्टी के सारे लोग ये बात चाहते हैं। देखो है क्या कि नहीं आएंगे, तो मैं कह रहा हूं ना कि पार्टी खंडित हो जाएगी। उनके पार्टी में ही कितने ऐसे धुरंधर हैं जिनकी गिद्ध दृष्टि उस पर लगी हुई है। नीतीश कुमार वृद्ध होते जा रहे हैं,
बीमार भी रह रहे हैं। जैसे हम ही लोग भाई वृद्ध होते जा रहे हैं तो बीमार होंगे कि नहीं होंगे? हमारे पुत्र चिंतित हो जाते हैं, हमारे चाहने वाले चिंतित हो जाती हैं। तुम भी चाहने वाली हो, तुम भी चिंतित हो जाती हो। कैमरा पर जो है अनिकेत भी चिंतित हो जाता है है ना? तो सब लोग चिंतित है, तो चाहते हैं पुत्र जो है, देखो उनके पुत्र के बारे में असल में फैलाने वाले कई तरह की बातें फैलाते रहते हैं ना। जिनका काम बैठा बैठा और दूसरों से काम बाना, कोठली के धान हाँ पुआ पकावा बात के खाली एक कोठली के चाउर कोठली में, वो कोठली के चाउर होके, तीसी होके, तोरी होके, गेहूं होके, मसूरी होके करत रह अब उनमें कहिए कि क्या भाजपा चाहती है कि उनको लाएं, या भाजपा शक्ति यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को पीड़ा हो रही है। बीजेपी को पीड़ा हो रही है? काहे बीजेपी को पीड़ा होगी? ये शांत आएंगे तो क्यों बीजेपी को पीड़ा होगी? हम भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो पीड़ा काहे होगी बीजेपी को? ये भी मैंने चल रही है चर्चा, बहुत सारी बातें चल रही है कि नहीं आएंगे तो अब फिर उधर से जाकर के बनाएंगे। 2 गो डिप्टी सीएम होंगे, तेजस्वी और ईशान, ये भी बात चल रही है। ये भी होगी तो ठीक है, कुछ भी होना चाहिए, बट दैट बॉय शुड कम इनटू द पॉलिटिक्स। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो एक पार्टी बनाई, उस पार्टी सरकार में आकर के बीजेपी के साथ रहे या लालू जी के साथ रहे, अच्छा काम किया उन्होंने। स्टेइंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, मतलब कि वो सीएम रह करके, बाप भी इंजीनियर, बेटा भी इंजीनियर, बाप सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो भी हो, बेटा कंप्यूटर इंजीनियर। तो इस युग में, एआई के युग में, आर्टिफिशियल कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत है, तो क्या दिक्कत है इसमें? सर, विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर और कह रहे हैं कि करोड़ों का घोटाला हुआ है पथ निर्माण विभाग में। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। तेजस्वी काफी इस मामले को लेकर गर्म है और कह रहे हैं कि इनको कोई नहीं जानता है, विजय सिन्हा को। नहीं, देखो, जब सरकार की बदला बदली हुई थी, मतलब नए लोग आ गए, पुराने चले गए, वही पुराने का सब तो पुराने बढ़न, उसी समय इन लोगों ने कहा था, और उसमें मंत्रियों, आधा दर्जन मंत्रियों का नाम भी लिया गया था कि इनके जितना दिन मंत्री रहे हैं ये लोग, तो इनके कार्यों की समीक्षा होगी, जांच होगी। इसमें इनका विभाग का था, तो कोई रोक ले बा विजय सिन्हा के? कोई हाथ उत्पन्न बा का विजय सिन्हा के कि मत रोको? तो ये पॉलिटिकल फायदा देने के लिए बयान है, लेने के लिए। कोई रोका है क्या? हाउस में बोला गया है इस बात को, जांच किया जाएगा। मैंने हाफ डजन मिनिस्टर्स के कार्यों की जांच होगी कि ठीक किए हैं कि नहीं किए। उसमें न्यूज हाट मैंने एक स्टोरी भी पिछले दिनों किया था, कई मंत्रियों से बात भी किया था, जिसमें मंगल पांडे जी थे, नीरज बबलू थे, इन लोगों के विभाग की जांच होगी जो उस समय मंत्री थे उनके। कहा था कि हुआ था, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है जांच का। तो क्या रोक ले, कहा प्रोसेस नहीं करना शुरू करत? 1 साल हो गई, 29 जनवरी के बन रहे, 28-29 के, पिछला साल 28-29 हो गई, 1 साल 1-2 दिन हो गए। तो इतना दिन में क्या होता? तेजस्वी यादव कोई रोके हैं थोड़ा किसी को कि रोकले बात आ रखे? आखिर क्या कारण है कि जांच बंद है? रेलवे हड़ताल है या डाकखाना बंद है? क्या कारण है कि खताना बंद है? नहीं होता है तो भाई कीजिए ना, आप बताते क्यों हैं? अब तुम फिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कौन विजय सिन्हा को जानता है? ये पर कहने विजय सिन्हा को जानता है? विजय सिन्हा इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कि उनको भी यकीन नहीं होता होगा कि वो उप मुख्यमंत्री बने। ऐसा थोड़े है, अपने कर्मों की बदौलत न बने हैं जी। पार्टी ने इनको बनाया है तो समझ करके नहीं तेज तरार हैं, स्पीकर रहे हैं, ये ऐसा थोड़ा है। तो ये तो उनका अपना बयान हो गया। सर, अजय मंडल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, भागलपुर के सांसद है, वो पत्रकारों को पीट रहे हैं सर, बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सर, आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे, जिस तरह से पत्रकारों की पिटाई की गई सांसद के द्वारा? दर्दनाक है, निंदनीय है। अब क्या सरकार उस पर कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई थोड़े होगी। उन बड़ जो एमपी हैं आंध्र प्रदेश के, वो जो भागलपुर के अजय मंडल, मनबड़ू हैं, वो दूसरी बार एमपी बने हैं, 3 बार एमएलए भी रहे हैं, 2 बार नाथनगर से रहे हैं, 1 बार कहलगांव से रहे हैं, 9वां पास है वो भी। उन्होंने जो अपना दिया है एफिडेविट उसी में है, ये भी 9वां पास है। इसलिए इस तरह के हरकत, ये मैं नहीं मानता हूँ कि 9वां पास है इसलिए कहते हैं। मन बढ़ू जब आदमी हो जाता है, बताइए उसका दोष क्या था?
जो फुटेज है, जो बातें वहां से आ रही हैं कि उस 2 लड़कों को पीटे हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है कुणाल शेखर और दूसरे का सुमित कुमार, और वो फुटेज देखने के बाद या फिर हमने वहां कई लोगों से बात किया, कोई दोष नहीं था, वो अपना काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री को आज हो गया तुमको 30 तारीख, 1 तारीख को सीएम को जाना है प्रगति यात्रा पर, वहाँ मॉक कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो उसी में वहाँ पत्रकारों की एंट्री बंद थी, नहीं जा पा रहे थे। उसी में 3-4 गाड़ियां जिस पर नेम प्लेट एमपी साहब का था, उसमें वो थे ही नहीं, तो वो लोग अपना बनाने लगे। भाई नेम पे एमपी है नहीं, हालांकि बिहार का ये हम बहुत देखे हैं ऐसा कि नेम प्लेट है नहीं, नेम प्लेट लगा करके दूसरा भी घूम रहा है। एमपी है कन्हैया जी, कन्हैया बेलारी, गाड़ी पर लिखा है कन्हैया बेलारी, नेम प्लेट है उसमें वो ये नहीं है। तो इनको किसी ने फोन किया हुआ है, आते ही मैंने उसको मारपीट नहीं की है, कुटाई या धुनाई किए हैं, वो तो बात करके पीटा है, समझ लीजिए। और उनके बारे में बहुत अब क्या है जो है, उनके बारे में बताते हैं गोपाल मंडल, हाँ, वो दोनों में पटरी भी नहीं बैठती है, वो भी वही है, लेकिन अभी तक पत्रकारों की पिटाई नहीं की है। एक बार यहाँ धमकी उनकी दिए थे गोपाल मंडल, पिटाई नहीं की है, ये तो सीधे आते ही मैंने कुछ मैंने मारना शुरू किया, तो एकदम दौड़ा कर मार रहा है। फुटेज है, हम ऐसे थोड़े बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं, न पत्रकार की पिटाई पर बोल रहे हैं, ना मोकामा में जिस तरह से गोलियां चली उस पर भी नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया। नहीं तो अपने तो तेजस्वी ये भी कहते हैं कि वो 4 अफसरों और 4 भूंजा पार्टी के लोग नेताओं से घिरे हुए हैं, तो बतिया उनका भी जात हुई तब न बोलियन कुछ वो हो सकला कि जेकर 8 नाम लेता हूँ पहुंचे ही ना देती हैं। मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ, इतना इनसेंसिटिव पॉलिटिशियन नहीं है। उनके संज्ञान में जाएगा तो जरूर कुछ न कुछ उस पर करेंगे, जाएगा तो जरूर करेंगे। तो तेजस्वी यादव को और मुखर होकर के बोलना चाहिए इस पर, पत्रकारों के साथ है, पत्रकार का किसी के साथ हो भी तो नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार जितना प्रगति यात्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मौनी बाबा कैसे बन गए हैं। प्रगति यात्रा में तो परसों ही गए थे, कहीं देखा मैंने कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उम्र है भाई, बीमार हो जाता है तो क्या है। सर, मोकामा में फायरिंग हुई और इस मामले में एक जानकारी सामने आ रही है, मोनू सिंह का लोकेशन दियारा का दिखा रहा है। सोनू ने सरेंडर कर दिया है और मोनू की कोई खोज खबर नहीं थी सर, लेकिन अब लोकेशन उसका दियारा का दिखा रहा है। सर, मोकामा गोलीकांड पर क्या कहेंगे? कहने का मतलब है कि वो वर्चस्व की लड़ाई है, एम्बिशन है सोनू मोनू को पॉलिटिकल। अनंत सिंह के क्षेत्र के हैं लोग, इनके खिलाफ रहते हैं और अपने तरह से वो अपना राजनीति करते हैं। उनकी माँ मुखिया है, सोनू मोनू दोनों भाई हैं, उनकी माँ मुखिया है एक पंचायत की, तो उनके पंचायत में इनके न चाहते हुए भी वो जीत जाते हैं सब। ऐसे कोई भी मैंने भाई अनंत सिंह है, तो जो मजबूत और बाहुबली मजबूत नेता होता है वो चाहता है कि जो कुछ भी हो हमारे इशारे पर हो। यही लड़ाई है, ये लड़ाई अभी और चलेगी, आगे भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि वो अपनी माँ को ही सब खड़ा कर दें या अपने भी खड़ा हो जाए। जो जेल जाता है भाई, सजा तो हुई नहीं है अभी किसी की, तो चुनाव लड़ सकते हैं। और मोकामा अपने आप में नोटोरियस माना जाता है कंस्टिट्यूएंसी, देखो क्या होता है। सर, सुनील सिंह विश्वकुमान वाले, उनके मामले को लेकर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है सर। सर, इस मामले में क्या होगा, क्या लगता है सर, फैसला सुनील सिंह के पक्ष में आएगा? ये कैसे कहा जा सकता है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं, अब न्यायालय क्या करेगी। लेकिन ये है कि सुनील सिंह फाइटर हैं, लड़ते हैं। कोई सोचा भी नहीं था कि इतनी दूरी तक को लड़ाई लड़ेंगे। भाई ये चुनाव आयोग ने तो डेट कर दिया, चुनाव होगा, सब कुछ हो गया, कोई नॉमिनेशन विपक्ष में नहीं हुआ। एकमात्र जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनको जीता ही माना जाने लगा। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप कर लिया, सुनवाई अब जो है रिजर्व कर लिया अपने डिसीजन को। क्या डिसीजन लेगी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक है कि सुनील सिंह एज ए फाइटर के रूप में उभरे हैं। गांव में जहां भी बात करो लोगों के वजह, खास तौर से राजपूत समाज जो जिस जात से बिलोंग करते हैं, कि है भाई लड़ाकू आदमी,
लड़ा जम करके, और उनके पीठ पर खड़े हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। सर, ममता बनर्जी कह रही है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस की विफलता के कारण बिखर गया। एक पुस्तक में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है सर। तो ठीक है, उनको ऐसा लगता है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस से डरी रहती हैं, कांग्रेस उनका वोट काटता है वहाँ पर, उसके बावजूद भी वो जीत जाती हैं। एक ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव में, और बड़ा जो तो कांग्रेस के जो इंडिया बना था उसमें थी, अभी भी हैं। ऐसा थोड़े है कि वो छोड़ करके भाग गई हैं। तो तो कहती रही कि कांग्रेस के चलते हम लोग चूक गए, उनको और भी सीट चाहिए, मैंने कांग्रेस को देना चाहिए था अपने घटक दलों को। तो उनके पीछे मुझे लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के चलते वो चूक गई। अभी भी जलवा है, बीजेपी का जलवा है, नरेंद्र मोदी का, लोगों का विश्वास है उस पार्टी में। ऑफ कोर्स पहले से घटा है, तभी ना 60 सीट पर हार गए वो। 60 सीट पर हारने का क्या मतलब है? लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के चलते वो जो है, और कांग्रेस मतलब सीट और घटक दलों को दे देती तो क्या हो जाता है, मुझे नहीं लगता है। सर, बीपीएससी मामले को लेकर चिराग पासवान का बयान आया है और वो आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आयोग कान में तेल डाल के रखा है। नहीं, अब चिराग पासवान क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आयोग मतलब बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, भाई कुछ गड़बड़ी हुई है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार उनकी है, सरकार ये किसकी है? अब तो मामला न्यायालय में चला गया है, तो उसमें बीपीएससी क्या करेगा या बीपीएससी क्या करेगी? मामला तो न्यायालय में है ना, है न्यायालय के देख रेख में सब है मामला। तो अब न्यायालय से करे गुहार की जल्दी से सुनवाई करके दूध का दूध पानी का पानी करें। लिखा हुआ है, हाँ, बहुत सारी बातें हैं। अब तो चिराग पासवान, इसका मतलब कि ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, तो अपने सरकार के खिलाफ नहीं बोलना हुआ। बल्कि आयोग भी कहीं न कहीं से अंडर में सरकारें के है ना जी। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो तो किसके अंतर्गत है, तो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज आर्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।